दोस्तों दिव्यम ने गुस्से में आकर रानी की भाई की कलर पकड़ लेता है, जिसके वजह से रानी की भाई भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तब तक आकर रानी रोक लेती है। दरअसल दोस्तों रानी ने अपने भाई को दोनों गांव से बुलाई है, क्योंकि रानी की दोनों जने भाई यानी कि जो उसकी भाई है वो गाँव की नामियर गुंडा है और अपने गाँव में गुंडागर्दी करने की वजह से पूरे गाँव के लोग उन दोनों जने से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दरअसल दोस्तों रानी जो है कि उसकी सारी सच्चाई आने के बाद से वो नौटंकी करके बेहोश होकर गिर जाती है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जैसे ही बेहोश होकर गिरती है तो सब लोग को लगता है कि ये साला नाटक कर रही है और नाटक करने के बजाय ऐसे हो गए। लेकिन दोस्तों डॉक्टर को बुलाने के बाद से उसको चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर ऐसी बात बोल जाती है कि जो कि पूरे बंसल परिवार एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों डॉक्टर ने बताती है कि जो सुजाता है वो दादी बन गई है। एक्चुअली दोस्तों जो रानी है वो पेट से है, जो कि दिव्यम के बच्चा रानी के पेट में पल रहा है। दोस्तों दिव्यम इस बात को लेकर काफी गुस्से में आ जाता है कि मैंने कभी ऐसा उसके साथ रिलेशन बनाई नहीं, तो बल्कि ये बच्चा कैसे आ गया। तो उसके भाई गुस्से में आके बोलता है कि जीजू मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम्हारे मेरे बहन से शादी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों दिव्यम मना कर देता है। तो मना करने के बाद राधिका बोलती है कि हम क्यों ना ऐसे करते हैं कि सब जने मिल के पहले समझ बूझ कर बातें कर लेते हैं, जो कि कोई मामला ऐसा होकर सुलझ जाए। लेकिन दोस्तों गुस्से में आकर दिव्यम ने जाकर रानी की भाई के कलर पकड़ लेता है और रानी की भाई भी दिव्यम को कलर पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद से बोलेगा तू मेरे बहन से शादी क्यों नहीं करेगा, तू जब तक शादी नहीं करेगा मेरे बहन से तब तक हम इस बंसल परिवार से यानी कि इस घर से हम लोग हिलने वाले नहीं है। दरअसल दोस्तों उसका छोटा वाले भाई जाके राधिका से बोलता है कि राधिका की वजह से इस घर में मेरे बहन से दिव्यम शादी नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों दिव्यम बोलता है कि मैं तो कभी राधिका से शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैंने नहीं कभी करने के लिए सोचा है। रानी की बातें सुनकर काफी लोग अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रानी एक झूठ के बोलने के बजाय दूसरी झूठ भी बोलने लगती है। वो ऐसे नहीं सोचती है बल्कि क्यों ना मैं इस बंसल परिवार के कुछ ऐसे भला कर दूं जो कि सबके लिए भलाई होगा। दरअसल दोस्तों रानी ने कभी नहीं बल्कि भलाई सोची है और ना ही कभी सोच रही है। वो अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ तक दोस्तों किसी की जान भी लेने के लिए वो कभी सोचती नहीं है, बल्कि किसी की जान लेना पड़ जाए वो अपने फायदे के लिए किसी का भी जान ले सकती है। दरअसल दोस्तों अब दोनों जने उसकी भाई को बुला रखी है, जो कि दिव्यम के साथ शादी करवाने के लिए। क्या इस बार दिव्यम के साथ सच में रानी की शादी हो जाएगी? दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक की जय हिंद।